तो जितने लोग आनंदित हैं अपने हाथों को उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये साल 2025, ये जो साल है 2025, ये साल घोषणाओं का साल है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। दिस ईयर गोइंग टू बी द ईयर ऑफ डिक्लेरेशन। आप घोषणा करोगे और परमेश्वर पूरी करेगा। क्या विश्वास करते हैं? परमेश्वर कहता है कि जो कुछ तू मन में ठानेगा वो तुझसे बन भी पड़ेगा। हालेलुया। इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे तो वहां लिखा है एंड यू शैल डिक्री अ थिंग एंड इट विल बी एस्टैब्लिश्ड। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप घोषणा करेंगे। ध्यान रखिए, दुनिया के अंदर ये ताकत किसी के पास नहीं है, लेकिन ये ताकत परमेश्वर ने विश्वास करने वालों को दी है। आमेन, हालेलुया। ये ताकत आपको दी गई है क्योंकि आप खुदा पर, आप यीशु पर, आप मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। क्योंकि जो मसीह पर विश्वास करता है वो आम नहीं रहता। ध्यान रखना, वो आम नहीं रहता। कई बार हम आम बने रहना चाहते हैं। ध्यान रखिए, शैतान चूस जाएगा। क्या करेगा? शैतान चूस जाएगा। परमेश्वर ने आपको खास बना दिया है और आपको हर दिन, मैं जब पता है रात में जब सोता हूं और सुबह जब उठता हूं, आपसे भी कहना चाहता हूं आप भी ये करिएगा। आपको दो काम करने। जब आप रात में सोने जाएं तो इस चीज को बोल करके सोइए, मैं आशीषित हूं, खुदा का रूह मुझ में है और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है और मैं परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम करूंगा। यह आपको बोलना है। जब आप सोने जा रहे हैं आपको बोलना है। और जब आप उठते हैं तब आप शीशे के आगे जब खड़े होते हैं तब आपको बोलना है, मैं आशीषित हूं पर खुदा का रूह मुझ में है, परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर कार्य कर रहा है और मैं खुदा के लिए बड़े बड़े कार्य करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार पता है आप जब उठते हैं तो आप शीशे के आगे आते हैं। आप शीशे के आगे आके देखते हैं, काश मेरी नाक अगर थोड़ी सी उठी भी होती तो कितना अच्छा होता। ये थोड़ी ज्यादा उठी हुई है, अगर थोड़ी दबी भी होती, अगर आंखें थोड़ी बड़ी होती तो कितना अच्छा होता। ध्यान रखिए, यू आर इनवाइटिंग द नेगेटिव थॉट्स इन योर लाइफ। आप अपने जीवन के अंदर नकारात्मक चीजों को निमंत्रण दे रहे हो। ध्यान रखिए, जो आप सोचोगे वो आप बनते चले जाओगे। इसलिए हमें, मेरे प्रियो, इस 2025 के अंदर मैंने कहा ना, दिस ईयर गोइंग टू बी द ईयर ऑफ डिक्लेरेशन। ये जो साल है ये घोषणाओं का साल होने जा रहा है। आप घोषणा करेंगे, परमेश्वर पूरी करेगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, मैं एक बात को जानता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा, कौन? यहोवा, परमेश्वर, यहोवा धर्मी के वचनों को गिरने नहीं देता। मेरे प्रियो, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं कुछ बातें जो मेरे और आपके जीवन के अंदर होनी बहुत जरूरी है। हम विश्वासी हैं, हम सब कौन है? कितने लोग कहते हैं कि हम विश्वासी हैं या नहीं है? पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए, हाँ भाई मैं हूं। क्योंकि कई लोगों को विश्वास नहीं होता, हम है भी, इसलिए उनका हाथ आते रहते हैं। क्योंकि पता चला कोई ऐसी बात होगी जो हमारे फायदे की नहीं, फट से नीचे कर लेंगे। अगर फायदे की होगी तो लंबा वाला उठा देंगे। नहीं, ऐसा वाला नहीं चलना है। हमें पूर्ण श्योरिटी के साथ में होना है। भाई मैं विश्वासी हूं, गला काट दो मैं तब भी विश्वासी हूं, जूता मारो मैं तब भी विश्वासी हूं, गाली दो तब भी विश्वासी हूं, कपड़े दो या कुछ भी दो मैं तब भी विश्वासी हूं, और सब कुछ छीन लो मैं तब भी क्या हूं? मैं मसीह हूं, मसीह था और मसीह। हालेलुया। इस स्थिति में जब तक खड़े नहीं होंगे हम आशीष का कारण नहीं बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खाली गाना गाने से काम नहीं चलेगा। सब मैं देता हूं, खाली सब देना गाने से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले अपना जीवन देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह पता है मुझे, एक पास्टर याद है, आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है? पास्टर B.R. लैंस। पास्टर B.R. लैंस मिनिस्ट्री, सियोन के गीत की जो किताब आती है, ज्यादातर जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये मैरिज के सर्टिफिकेट वगैरह जो फर्स्ट यहाँ पर
और एक बार वो बैप्टिज्म दे रहे थे कुछ लोगों को, बहुत सारे लोग लाइन बना बना करके आ रहे थे और वो बैप्टिज्म दे रहे थे। तो उसमें से एक बहन आई थी जिसकी नाक छिदी हुई थी और बिंदी लगी हुई थी, और जैसे ही वो बैप्टिज्म लेने के लिए आए और उन्होंने पूछा, क्या तू अपना जीवन यीशु मसीह को देती है? क्या तूने सब कुछ यीशु को दे दिया है? कहती हाँ, मैं अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया। कहते झूठ बोलती है तू, निकल यहां से पानी से बाहर, तुझसे अपना माथा नहीं दिया जा रहा, तुझसे अपनी नाक यीशु को नहीं दी जा रही, और तू कहती है मैंने अपना यीशु मसीह को दे दिया है। कई बार मेरे प्रियो हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ और है। लेकिन मेरे प्रियो इस साल में मैं एक विश्वासी हूं, आप एक विश्वासी हो, और एक विश्वासी के आज थोड़े से गुणों की बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मेरे साथ जल्दी से निकालिए जेनेसिस चैप्टर 18, उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय और उसके पहले वचन से आप पढ़िएगा जल्दी से, कम ऑन। अब्राहम मरमे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। लिखा है बांज वृक्ष, ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। यहाँ पर ध्यान रखिए, अब्राहम है, और ये जो अब्राहम है ये कहां पर है? ये तंबू के द्वार पर बैठा हुआ है। यूजुअली कड़ी धूप के समय में आदमी तंबू के द्वार पर नहीं होगा, तंबू के अंदर होगा। क्या आप मेरे से सहमत हैं? जेनेसिस चैप्टर 18 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, कम ऑन। यूजुअली आदमी कहां होगा? कड़ी धूप में अंदर। और ध्यान रखिए, अब जब आगे पढ़ेंगे तो वहां लिखा है उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष हैं। दिमाग में रखते जाइएगा, 3 पुरुष हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये 3 पुरुष हैं। उसके बाद अब आगे बढ़िएगा तो आगे आप क्या पढ़ेंगे? लिखा है कि जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन साफ साफ मुझे और आपको बताता है, दंडवत सिर्फ परमेश्वर के आगे साफ साफ लिखा हुआ है। वचन के अंदर साफ साफ कहा जाता है परमेश्वर को छोड़ और किसी को दंडवत करने के लिए अलाउ नहीं था। पैरों पर गिरना और किसी के आगे अलाउड नहीं था, नहीं है, सिर्फ खुदा के आगे, है ना। और यहां पर जब मैं और आप पढ़ते हैं, लिखा है अब्राहम क्या करने लगा? फुर्ती से दौड़ा, उनसे भेंट करने के लिए दौड़ा। पता है, इस 2025 के अंदर मेरे प्रिय एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये अब्राहम जानता था, ये तंबू के द्वार पे इसने ही वॉज वेटिंग, He was waiting. वो इंतजार कर रहा था। क्यों इंतजार कर रहा था? Because he could feel, he can sense the presence of God. You know, people of God, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, आप जब परमेश्वर के साथ you will be in closeness with God. जब आप परमेश्वर के साथ नजदीकी में होंगे, घनिष्ठता में होंगे, you will feel, You will sense the presence of God. Hallelujah. होने दें इस 2025 में आप सूंघ लें कि यहाँ परमेश्वर मौजूद है। इस 2025 में आप सूंघ लें कि मेरा परमेश्वर काम करने जा रहा है, वो आ रहा है, वो इस जीवन में वो भरपूरी से काम करने जा रहा है। वो आप सेंस कर लें उसकी प्रेजेंस को। हालेलुया। और तैयार हो जाएं। हालेलुया। और क्या हो जाएं? तैयार हो जाएं। इस 2025 के अंदर मेरे प्रियो, विश्वासी का गुण, विश्वासी के गुणों के विषय में बात करें। एक विश्वासी खुदा के लिए तैयार रहता है। वो क्या रहता है? तैयार रहता है। और इसलिए परमेश्वर के वचन में भी लिखा है, जागते रहो, सचेत रहो, हालेलुया, तैयार रहो, क्योंकि यीशु मसीह क्या है? वो आने वाला है। हालेलुया। जीसस सेड, आई एम कमिंग सून, जल्दी आएगा।
और ध्यान रखें, वो देर इसलिए लगा रहा है क्योंकि वो चाहता है मौका मिल जाए। वो चाहता है कि अभी भी उसका जो बच्चा है, उसकी एक बेटी है, उसका एक बेटा है जो अभी दुआ की जिंदगी नहीं जी रहा है, जो अभी तैयार नहीं है, जो अभी फंसा हुआ है, जो अभी भी मेरी मर्जी को नहीं जान पाया है, ये जल्दी से निकल के बाहर आ जाए। इसलिए वो रुका हुआ है, इसलिए वो थमा हुआ है और चाहता है कि हर एक को मन फिराव का अवसर मिल जाए। Praise the Lord. हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, विश्वासी परमेश्वर के लिए तैयार रहता है। अब्राहम पता है इंतजार कर रहा, ही वॉज वेटिंग क्योंकि वो सेंस कर पा रहा था द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और आगे मैं और आप कंफर्म, अब्राहम इस चीज को कंफर्म करता है। आप आगे तीसरा वचन पढ़िएगा, हे प्रभु, थर्ड वर्स, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले ना जा। तो अपने दास के पास से चले मत जाना। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ। थोड़ा सा जल अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिएगा या नोट कर लीजिए कहीं किसी डायरी के अंदर। पता है, डायरी, कॉपी, पेन का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो इस्तेमाल करता है वो बढ़ता है, वो सीखता है। पता है, हम जिन चीजों को अहमियत देते हैं उन चीजों को फट से लिख लेते हैं, नहीं लिख लेते हैं। हमें पता है ये किसी खास का बर्थडे है तो फट से लिख लेते हैं कहीं भूल ना जाए। किसी के वचन में लिखा हुआ है कि अब्राहम क्या कहने लगा, अगर मुझ पर तुम्हारे अनुग्रह की दृष्टि हो तो यहां पर तुम क्या करो, तुम यहां पे ठहरो, मैं क्या लेकर के आता हूं, थोड़ा सा जल लेकर के आता हूं। आगे, और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करो। आगे बढ़ दीजिए। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं। और फिर दूसरे अंडरलाइन कर लिया अपनी बाइबल के अंदर, कितना रोटी लेके आऊंगा, कितना, एक टुकड़ा रोटी लेकर के आऊंगा, एक टुकड़ा रोटी लेकर के आता हूं। और उसमें आप अपने जीभ को तृप्त करें। हाँ, आप खाएं और खा करके आप उससे अपने जी को क्या करें, तृप्त करें। और उसके बाद तब उसके पश्चात आप आगे बढ़े, क्योंकि आप अपने दास के पास इसलिए पधारे हैं। देखिए, ध्यान रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए, बाइबल में ये कह रहा है आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। आप अपने दास के पास, he knew what God is about to do. वो जानता था परमेश्वर क्या करने जा रहा है, because he could feel the presence of God, he can sense the presence of God. हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान रखिए, अब्राहम ने क्या क्या बोला, थोड़ा सा पानी लेकर के आऊंगा, एक टुकड़ा रोटी लेकर के आऊंगा। ठीक है पास्टर जी, यही बोला ना सर, एक टुकड़ा रोटी लाऊंगा, थोड़ा सा पानी लेकर आऊंगा, आप पीना, अपने जी को तृप्त करना और उसके बाद यहां से आप चले जाना। और ध्यान रखिए, अब्राहम जब गया तो जाकर के, जब आप परमेश्वर के वचन के अंदर पढ़ेंगे तो लिखा है, छठा वचन जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है अब्राहम जो है वो भाग करके गया। वो लिखा है दौड़ा, और दौड़ करके कहां जाता है, सारा के पास जाता है और क्या बोलता है कि फटाफट फुर्ती से, सुस्ती से काम नहीं करना। कैसे? फुर्ती से। कैसे? फुर्ती से। पहली चीज मैंने क्या बताया, विश्वासी का गुण पता है, वो खुदा के लिए तैयार रहता है। दूसरी चीज लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, दूसरी बात यह है, वो पता है खुदा के लिए फुर्ती से काम करता है। कैसे काम करता है? कैसे काम करता है? वो खुदा के लिए फुर्ती से काम करता है। वो खुदा के लिए फुर्ती से काम करता है। मम्मी जो है, हम लोग गुफियारा की साइड है, तो वहां पर आपको पता है गुफियारा में कैसा है, ऊपर ही ऊपर है। वहां से मम्मी को उतरना, तो मम्मी आराम आराम से उतर रही, तो मेरा बेटा कह रहा था, अम्मा दादी क्या कर रहे हो आप? तो मम्मी कहती, क्यों, क्या हुआ? कह रहे पापा ने बोल रहे थे, वचन में पापा ने बोला था कि विश्वासी फुर्ती से उतरता है और आप इतने धीमे धीमे काम कर रहे हो। मैंने कहा बेटा, ये अम्मा दादी की फुल स्पीड है, वो अपनी तरफ से पूरी फुर्ती से कर रही है, इसलिए तुम चुप रहो। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान रखिए, बात ये नहीं है कि आप कितना तेज चल रहे हैं, दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत करिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है विश्वासियों की? उनके दुख का कारण पता है क्या है? क्योंकि वो अपनी जिंदगी को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। दूसरों की मिनिस्ट्री, दूसरे की वेल्थ, दूसरे की गाड़ी, दूसरे का, बस दूसरे को देखना बंद करो। क्योंकि अगर आप दूसरे को देखोगे, आपको अपनी आशीषें दिखाई नहीं देंगी।
नहीं देंगी, आपको अपनी आशीषें दिखाई नहीं देंगी। मसीह लोगों, जो खुदा ने आपको दिया है वो नायाब दिया है। हालेलुया। आपको जो परमेश्वर ने जीवन साथी दिया है बेशकीमती दिया है, यूनिक दिया है। आपको जो जीवन साथी दिया है ब्रदर अशोक, वो परमेश्वर ने छांट के दिया है, सबसे अलग दिया है, हट के दिया है। भाई मुनीश, आपको जो दिया है वो सबसे अलग दिया है, मैचलेस है, किसी और से तुलना नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। और करिए, इसलिए जो खुदा ने आपको आशीष दी हैं वो असीमित है, पता है, वो अद्भुत है। हालेलुया। जो आपके पास है वो यूनिक है। वो कैसा है? यूनिक है। और ध्यान रखिए मेरे प्रियो, अब्राहम ने क्या किया? फुर्ती से। कैसे गया? फुर्ती से। इस 2025 के अंदर परमेश्वर के लिए फुर्ती से काम करने वाले बन जाइए। परमेश्वर के भवन में आना है फुर्ती से। हालेलुया। परमेश्वर के लिए काम करना। हम इंतजार करते, कई बार मैंने देखा कलीसिया के अंदर लोग होते हैं, वो जेब में हाथ डाल के खड़े होते हैं। उनकी उम्मीद ये होती है कि पास्टर जी खुद ही झाड़ू लगा ले तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, ऐसे भी लोग हैं, वो सोचते कौन कौन कर ले। मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के लिए इस 2025 के अंदर छीन छीन के झपट झपट के काम करना फुर्ती से, कि मैं कैसे जल्दी से निपटाऊं और खुदा के लिए मैं कुछ और करूं। हालेलुया। इस 2025 के अंदर फुर्तीले बन जाइए खुदा बाप के लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, श्रापित है वे मनुष्य जो यहोवा का काम कैसे करता है? आलस से करता है। जो आलस से करता है वो श्रापित बन जाता है, लेकिन जो फुर्ती से करता है, ध्यान रखिए, वो सच्चा विश्वासी है। इसलिए इस 2025 के अंदर फुर्ती से काम करने वाले, खुदा के लिए फुर्ती से काम करने वाले बन जाइए। आमीन। हालेलुया। और अगली बात जब आप पढ़ेंगे तो 6 वचन के अंदर लिखा है, वो तुरंत दौड़ा और कहा, 3 सा मैदा गूंद, जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर एक कोमल अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया और उनसे जल्दी से उसे पकाने के लिए उसने बोला। ठीक है, उनको बोला भाई जल्दी से पका, और उसने जल्दी से पका भी दिया। और तब उसने दूध, दही और बछड़े का मांस जो उसने पकाया था लाकर उनके आगे परोस दिया, और वे वृक्ष के तले उनके पास खड़ा रहा और वे खाने लगे। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं, तीसरा गुण, विश्वासी का तीसरा गुण। एक विश्वासी, पता है, एक विश्वासी का सबसे बड़ा गुण मैं आपको बताना चाहता हूं, कम बोलता है। कितना बोला? 1 टुकड़ा रोटी, थोड़ा सा जल। यही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 1 टुकड़ा रोटी और थोड़ा सा जल। और करवा क्या रहा है? कर क्या रहा है? हालेलुया। क्या 1 टुकड़ा था? आमेन। एक विश्वासी कम बोलता है पर खुदा बाप के लिए करता ज्यादा है। हालेलुया। हम विश्वासी कुछ अलग किस्म के हैं, है ना? हम बोलते बहुत ज्यादा है ना, लेकिन जेब में टटोलते हैं। हाँ, ये है 10 का, ये वाला ठीक है, लेकिन वो गलती से 500 का चला गया। गांधी जी के बालों का अंदाजा नहीं रहा ना, सभी में एक से है। मेरे प्रियो, एक विश्वासी का गुण है, वो कम बोलता है और खुदा के लिए कैसा करता है? ज्यादा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, एक विधवा थी मंदिर के अंदर, सब लोग दान डाल रहे थे, लेकिन एक बूढ़ी विधवा थी, वो आती है और आकर के 2 दमड़ी डाल देती है। लोग हंसते हैं, ठट्टा करते, खिल्ली उड़ाते हैं, बोले 2 दमड़ी यार, क्या है ये? लेकिन पर पता है यीशु मसीह क्या कहता है? इसने अपनी सारी जीविका डाल दी। जीविका का समझते हैं, जो कुछ था, जो कुछ कमाया था, जो कुछ इकट्ठा किया था, सब निछावर कर दिया। हालेलुया। और ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीषित करता है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस 2025 में खुदा के लिए बढ़ करके करना, कम बोलना और खुदा के लिए ज्यादा करना। हालेलुया। खुदा के लोग भड़बड़िया नहीं होते हैं, बोलने वाले ज्यादा नहीं होते हैं, कम बोलते हैं पर ज्यादा करते हैं। हालेलुया।
कम बोलते हैं पर ज्यादा ज्यादा करते हैं। इस 2025 में खुदा आपके लिए ज्यादा करने वाले बन जाइए परमेश्वर। और मैं ये विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि परमेश्वर आपके हाथों को खाली नहीं रहने देगा, परमेश्वर आपकी जेबों को खाली नहीं रहने देगा, परमेश्वर आपके रिसोर्सेस को मल्टीप्लाई करेगा। और वो मल्टीप्लाई तब करेगा जब आप खुदा के लिए पता है करने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। आपको मालूम है डेड सी क्यों बन गया? डेड सी को मृतक सागर जो है, वो मृतक सागर आखिर क्यों है? क्योंकि उसकी एक सबसे बड़ी पता है फॉल्ट क्या है, एक सबसे बड़ा उसके अंदर खामी क्या है? क्या खामी है सर? वो ले लेता है और देता नहीं है ना। मैं भी विश्वासी बहुत अच्छा हूं और मैं खुदा बाप से बहुत लेता हूं। खुदा बाप आशीष दे, खुदा बाप नौकरी दे, खुदा बाप छोकरी भी दे, शादी करनी है क्योंकि खुदा बाप अच्छा लड़का दे, कमाता हुआ खाता हुआ दे, खुदा बाप ऐसा दे वैसा दे, पैसा दे, बच्चा दे। अब बच्चे के लिए भी सब कुछ दे, हमें चाहिए खुदा बाप दे। लेकिन ध्यान रखिए, क्या आपने किसी दिन कलीसिया में एक ऐसा दिन ठहराया कि उस दिन हम दुआ में कहेंगे खुदा बाप कुछ मत दे, लेने वाली दुआ करेंगे, मतलब देने वाली दुआ करेंगे। खुदा बाप मेरा जीवन दे, खुदा बाप ओ मेरी जो कमाई का जरिया है वो तू ले। क्योंकि पता है जिस दिन कमाई का जरिया खुदा को दे दिया, फिर वो जरिया नहीं बचेगा, वो सोता बन जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा बाप के हाथ में होगा, क्योंकि जब उसके हाथ में होगा तो वो फाउंटेन बन जाएगा, वो सोता बन जाएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है जीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। 15 तारीख से लेकर के 15 तारीख से, ये जनवरी जो 15 है, 15 तारीख से लेकर के और 23 फरवरी तक 40 दिन की उपवास प्रार्थना। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे तमाम जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं जो कहीं भी हैं, झारखंड में है, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर, जहां कहीं भी है, जहां जहां हैं, जिस जगह है, वो सब उपवास में रहेंगे 40 डेज। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी ज्वाइन करिए, आप भी ज्वाइन कीजिए। 15 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक, 23 फरवरी तक 40 डेज। ये खुदा ने मुझे सिखाया, खुदा ने मुझे इस चीज के लिए उभारा। बैठे हुए हमारे भाई अशोक बैठे, बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उनसे पूछिएगा 40 डेज कब से चल रहा है? साल में 2 बार जान के उन्हें अच्छे से मालूम है, क्योंकि वो भी हमारी टीम। उसी की आशीष है प्रभु की। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये बंद नहीं हुआ, हालेलुया बैंड है, हालेलुया बैंड है ये। कौन सा बैंड है ये हालेलुया बैंड है। और ध्यान रखिए, ये बैंड जो है बजता नहीं है, ये बैंड बजाता है शैतान की। हालेलुया, ये शैतान की बजाता है। आप भी बजाना चाहते हो तो सच्चे विश्वासी बन जाओ, बस लेने वाले विश्वासी मत बनो, लेने वाले नहीं, पर खुदा के लिए फुर्तीले विश्वासी बन जाइए। आमेन, हालेलुया। खुदा के लिए फुर्तीले विश्वासी बन जाइए। ओ खुदा के लिए पता है, कम बोले और ज्यादा करे, कम बोले और ज्यादा करे। चौथी बात, क्वालिटी। इसलिए पता है, पहली चीज ये द्वार पर था, भाग गया उनको ग्रहण करने के लिए। यहां पर जब ये खिला रहा है तो उनके साथ बैठ के खुद नहीं खाने लगा, क्या करता रहा? खाए खड़ा रहा। क्या रहा? इस 2025 में मेरे प्रियो, बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, शायद अब तक आपने नहीं की होगी या कर रहे होंगे, तो प्रेज लो, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदा का और खुदा के दासों का आदर करिएगा। हालेलुया। किसका? इस 2025 में खुदा का और खुदा के लोगों का आदर करिएगा। बहुत सारे लोग हैं, उनका मुंह बहुत चलता है, वो हर किसी के लिए बोल देते हैं, वो पास्टर ऐसा है, ये अला पादरी वैसा है। अरे सब पादरी एक जैसे होते हैं। ध्यान रखिए, अपने लिए श्राप कमा रहे हो। ये चलते फिरते लोग नहीं है जिनके लिए तुमने मुंह उठाया, कुछ भी बोल दिया और सोच तो बच के निकल जाओगे। इनका लेखा लेने वाला खुदा है, इनका लेखा लेने वाला खुदा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि छोटों में से छोटों को, जो जिन्हें तुम सोचते हो ना, अरे ये कौन है, जिसे आप कहते हो इसकी ना तो कहीं से सपोर्ट है, ना कहीं से बैक है, ना ऑर्गेनाइजेशन है, ना कहीं से रजिस्टर्ड है, लेकिन ध्यान रखिए वो खुदा का रजिस्टर्ड पर्सन है। हेलो,
किसका रजिस्टर्ड पर्सन है? खुदा वो का। खुदा बाप के द्वारा रजिस्टर्ड होकर के आया है। खुदा ने उससे चुना है। और बाइबल कहती है, यीशु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, जो मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पिता उसका आदर करेगा। ध्यान रखिए, किसी भी सेवक के लिए शायद आपको उनका तरीका पसंद ना आए, शायद उनकी बातें समझ में ना आए, लेकिन चुप रहना, अलग हो जाना। नहीं पसंद आ रहा है तो थोड़ा सा अलग हो जाना, पर मुंह खोल करके उल्टा सीधा मत बोलना। आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको पसंद नहीं आ रहा है, एक तरफ हो जाइएगा और मुंह खोल के अब्द शब्द मत बोलना, क्योंकि मेरे प्रियो, उनका पलटा लेने वाला परमेश्वर है, उनका लेखा लेने वाला परमेश्वर है, और उनके हित में काम करने वाला, उनके साथ चलने वाला परमेश्वर है। और ध्यान रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने ऐसा ना हो, कोई शब्द मत निकालना, ऐसा ना हो कि आकाश का पक्षी आए और तेरा शब्द उठा के ले जाए और तू दोषी ठहरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस 2025 में खुदा का और खुदा के लोगों को क्या करना पता है? मेरी माँ ने मुझे एक चीज सिखाई है। मेरी माँ ने मुझे, मेरे यहाँ पे बैठी हुई है, मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने मुझे ऐसी माँ दी है जिसने मुझे ठोक ठोक के खुदा के लिए काम करना सिखाया, वो वैल्यू सिखाई है। ध्यान रखें, मुझे एक चीज उन्होंने हमेशा सिखाई, बेटा एक चीज को ध्यान रखना, अगर खुदा का कोई भी खादिम तुम्हारे घर पे आ जाए, खाली नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पास खाने के लिए ना हो, तुम्हारे पास पहनने के लिए ना हो, लेकिन खुदा का जो खादिम अगर तेरे घर पर आ गया है, कोई भी क्यों ना हो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और मैंने देखा भी, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, धन्य है वे लोग, आशीषित हैं वो लोग जो खुदा का और खुदा के दासों का आदर करते। जब आप खुदा का और खुदा के दासों का आदर करेंगे, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको उठाएगा। हालेलुया। एक विश्वासी के गुण, वो परमेश्वर का और परमेश्वर के लोगों का क्या करता है? आदर करता है। और जब आप परमेश्वर का आदर करेंगे, तो एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, परमेश्वर के जो भेद हैं, परमेश्वर उन भेदों को आपके जीवन के अंदर प्रकट करेगा। आमेन। परमेश्वर स्वर्ग के भेदों को, उन आने वाली बातों के भेदों को आपके जीवन के ऊपर प्रकट करेगा। और कब प्रकट करेगा? देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जब आप पढ़ेंगे 17 वचन पढ़ दीजिए। तब यहोवा ने कहा, 18 चैप्टर 18 वर्स 17। तब यहोवा ने कहा, जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? क्या आप परमेश्वर के भेदों को पाना चाहते हैं? ये 4 बातें अपने जीवन के अंदर पूरी करना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर अपने भेदों को उंडेलना शुरू कर देगा। हालेलुया। वो गुप्त बातें, आज बहुत सारे लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो भटकते रहते, मंडराते रहते, कभी इस संस्था, कभी उस संस्था, कभी इस जगह, कभी उस जगह, सेटल ही नहीं है, उनको विजन ही नहीं है, उनको दर्शन नहीं, उनको पता ही नहीं है परमेश्वर उनके जीवन से चाहता क्या है, बस जो अच्छा लगा वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की मर्जी को जानना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं कि उसकी मर्जी है क्या, परमेश्वर क्या चाहता है, वो क्या करने जा रहा है, तो ये 4 बातें अपने जीवन के अंदर करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर कह रहा है, क्या हम जो करने वाले हैं, मैं जो करना चाहता हूं, क्या अब्राहम से छुपाए रखूं? नहीं, अब्राहम को जरूर से बताऊंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा संबंध बना लीजिए परमेश्वर से, इतना घनिष्ठ संबंध बना लीजिए कि परमेश्वर भी आपको बताने के लिए बेचैन हो जाए, नहीं इसे तो मैं बताऊंगा, ये तो मेरी प्यारी बेटी है, ये तो मेरा प्यारा बेटा है, इससे कैसे छुपाए रखूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर अपनी गुण बातों को, भेद की बातों को आपके जीवन के ऊपर प्रकट करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। इस पता है 2025 के अंदर, इस नए साल के अंदर, परमेश्वर से साल कोई नया नहीं, पर मुझे और आपको भी नया बनाना चाहता है। साल तो नया आ गया, लेकिन अब हमें नया होना है, अब हमें नया होना है, नई तरीके से, नई सामर्थ्य से, नए अभिषेक से मुझे परमेश्वर के लिए काम करना है, नए तरीके से परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। और ध्यान रखिए, इस साल में कम बोलना है और
खुदा अब आपके लिए ज्यादा करना है, कम बोलना है और ज्यादा करना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथ को उठाइए, एक हाथ को उठा लीजिए और आज घोषणा करिए, मेरे साथ में मिलकर के घोषणा करिए। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने जीवन को मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस 2025 में 2025 में प्रभु मुझे घोषणा करने के लिए मुझे घोषणा करने की सामर्थ्य दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, विश्वास दीजिए। विश्वास दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, इस 2025 में इस 2025 में मैं कम बोलूं कम बोलूं और आपके लिए ज्यादा करने और पाऊं। आपके लिए ज्यादा करना। मैं अपना जीवन, अपना जीवन, अपना परिवार, अपना परिवार, अपने सोच, अपनी सोच, अपने कामों को अपने कामों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपके हाथों में सौंपता प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करें, प्रभु आप मुझे इस्तेमाल आप मुझे बढ़ाएं। आप मुझे बढ़ाएं। प्रभु मैं ना दिखूं, मैं ना दिखूं। मेरी इच्छाएं ना दिखें, पर आप मुझ में दिखें। पर आप मुझ में लोग मुझे देखें और आपको मुझ में पाएं, आपको मुझ में आपको पहचाने, आपकी महिमा करें और आपका राज्य बढ़े। यीशु के नाम से आमीन। आमेन।